बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है रशिया की जानब से। रशिया ने कहा है कि वो S-500 मिसाइल सिस्टम बनाने लगे हैं। नाजरीन ग्रामी, ये इंतहाई एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रशिया पहले ही S-400 मिसाइल से इक्विप्ड है, उसके पास है जो दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी जहाज को, किसी भी टारगेट को एंगेज करके टारगेट कर सकता है। लेकिन आज उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह बड़ा ऐलान किया है कि हमारी आर्मी जो यानी रशिया की आर्मी है उसको इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर से पहले तक S-500 मिसाइल सिस्टम भी मिल जाएगा और मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ मिलेगा। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका के कौन से इन्होंने मिसाइल को रिप्लेस किया है, किसके मुताबिक इन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से ये जो है S-500 मिसाइल सिस्टम ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है। और आपको ये भी आगे चलकर बताएंगे कि रशिया S-400 मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी आगे क्यों मुमालिक को ट्रांसफर करता हुआ जा रहा है। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट तरीन न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात यह है कि सोचने वाली बात भी है कि रशिया अपना S-400 मिसाइल सिस्टम जो दुनिया का पावरफुल मिसाइल सिस्टम है वो आगे क्यों ट्रांसफर करता हुआ जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर तुर्की के पास या फिर ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पावर लेवल बराबर हो जाएगा, यानी रशिया के पास भी पावर बराबर हो जाएगी और तुर्की के पास, ईरान के पास भी बराबर हो जाएगी। लेकिन ये मुमालिक का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं स्ट्रेटजी होती है कि अपना पांव थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, ये अपने आप को थोड़ा सा आगे एडवांस ही रखते हैं। ये जितनी भी सुपर पावर होती हैं ये वो टेक्नोलॉजी आगे मुमालिक को ट्रांसफर करती हैं जो इन मुमालिक के लिए आउटडेटेड हो जाती हैं। यानी रशिया ने इस मिसाइल सिस्टम से भरपूर फायदा उठाया और जब इनके पास इस मिसाइल सिस्टम यानी S-400 मिसाइल सिस्टम से भी अगली टेक्नोलॉजी आ गई तो ये आगे ट्रांसफर कर देते हैं। यही वजह है कि रशिया ने कल ऑफर की थी ईरान को कि अगर ईरान चाहता है कि वो रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है तो हमें रिक्वेस्ट भेजे, हम तुर्की की तरह इनको भी ट्रेनिंग देंगे ईरान वालों को और ईरान को ये मिसाइल सिस्टम आगे ट्रांसफर कर देते हैं। नाजरीन, अब ईरान की मर्जी है क्या वो लेता है या नहीं इस मिसाइल सिस्टम को, ये उसकी मर्जी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल बड़े ही अच्छे तरीके से तुर्की ने किया है और उनके मुलाजमीन जो जितने भी ऑफिशियल थे, डिफेंस ऑफिशियल, उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम पर सिग्नेचर किए, साइन किए और ये कुछ ही दिनों में यानी हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, यानी जुलाई के महीने में इन तुर्की वालों को ये मिल जाएगा S-400 मिसाइल सिस्टम। नाजरीन ग्रामी, जो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हम चाहते हैं कि अपनी जो रशियन फोर्स है उसको मजीद एडवांस करें, मजीद इसके साथ कुछ ऐसी चीजें अटैच कर दें जिसकी वजह से ये दुनिया की सुपर पावर बन जाए हमारी रशियन फोर्स। तो आपको ये बताते चलें कि जो S-500 मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करने वाली हैं, बहुत सारी चीजें से मजीद इसको जो है इक्विप किया जाएगा, इसको लेस किया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि S-500 मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर यानी 372 मील तक किसी भी टारगेट को एक टाइम पर हिट कर सकता है। और अगर 10 बैलिस्टिक मिसाइल भी 7 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आते होंगे ना इस मिसाइल सिस्टम की तरफ यानी S-500 की तरफ, तो ये उसको भी टारगेट कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, दुनिया के बताया जा रहा है कि पावरफुल स्कैनर, कैमरे और इसको टारगेट सेंसिंग की जो टेक्निक है उसके जरिए इसको लेस किया जाएगा। इसके साथ साथ इसका और क्या फायदा है S-500 मिसाइल सिस्टम बनाने का, तो नाजरीन अमेरिका के पास एक मिसाइल सिस्टम है जो बेहतरीन मिसाइल सिस्टम बताया जाता है जिसका नाम है A-135 मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका की करंटली यूज में है। और बताया ये जा रहा है अमेरिका की जानब से कि अमेरिका ने ये इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए A-135 को मिसाइल सिस्टम को बनाया है और अभी तक इसको किसी मुल्क ने अमेरिका से खरीदा नहीं और ना ही अमेरिका ने अभी तक किसी तरह से इसका यूज किया है, ना ही टेस्ट किया है। लेकिन दुनिया का ये मानना है कि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है जो किसी भी हथियार को ये टारगेट कर सकती है। लेकिन रशिया का S-500 मिसाइल सिस्टम महज इसी वजह से बनाया जा रहा है कि A-35 जो अमेरिका का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जाए, मार्केट से डाउन किया जाए। और जाहिर सी बात है कि अगर रशिया इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाती है, इंशाल्लाह हो भी जाएगी, तो आगे उनका कहना है कि अगले मुमालिक को भी वो ट्रांसफर करेंगे और मजीद इसमें चीजें ऐड करते हुए जाएंगे। दोस्तों, क्या आपके ख्याल के मुताबिक रशिया दुनिया का पावरफुल कंट्री है या नहीं जो अमेरिका को हर महाज पर, असले के महाज पर या उनकी सफारती महाज पर शिकस्त देता हुआ जा रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल इस पूरी वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।